गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम दर्पण हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 4 का लेसन नंबर 7 यानी स्वामी विवेकानंद नामक पाठ को समझेंगे। मैंने इस पाठ को 3 भाग में डिवाइड किया है। हम उसी का आज फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो पाठ को शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान देकर वीडियो को देखते रहिए। सो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्रनाथ। उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। वे बीए पास थे, ग्रेजुएट थे। शुरू में वे कट्टर नास्तिक थे। शुरू में वे भगवान में विश्वास नहीं करते थे, नास्तिक थे। नास्तिक का अर्थ होता है जो भगवान पर विश्वास ना करे, और अगर कोई भगवान पर विश्वास करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? आस्तिक। भगवान को विश्वास करने वाले लोगों को हम आस्तिक कहते हैं और भगवान को विश्वास ना करने वाले लोगों को हम नास्तिक कहते हैं। परंतु बाद में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर वे आस्तिक बन गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिलते रहे, धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद भी आस्तिक बन गए, भगवान पर विश्वास करने वाले हो गए। यह उन्हीं की शिक्षा का परिणाम था कि उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया और वहां से वे स्वामी विवेकानंद नाम से देश विदेश में प्रसिद्ध हुए। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के कारण ही वे सन्यासी हुए और सारे देश विदेश में स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी जी भारत के विभिन्न प्रदेशों में यात्रा करते हुए धर्म प्रचार करने लगे। स्वामी विवेकानंद जी अलग अलग जगह पे जा जाकर धर्म का प्रचार करने लगे। स्वामी जी किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, ठीक है नहीं? वो सन्यासी थे लेकिन किसी से वे भिक्षा नहीं मांगते थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे पैदल चलकर ही धर्म का प्रचार करेंगे, कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे और किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। उन्होंने निश्चय किया था कि जब वे धर्म प्रचार के लिए जाएंगे, पैदल ही जाएंगे और कभी भी वो पीछे मुड़कर नहीं आएंगे। मतलब कि एक बार उन्होंने संन्यास जीवन स्टार्ट कर लिया, धर्म प्रचार करना स्टार्ट कर लिया, तो उसी को वे क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ही परेशानी है कि नहीं मैं सब छोड़ छाड़ के फिर से नॉर्मल लाइफ जीऊंगा, ऐसा बैक होके वे नहीं आएंगे। लेकिन 3 चीजें उन्होंने दृढ़ निश्चय कर ली कि जो रास्ते पर चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलेंगे। सन्यासी जो बने हुए वो सन्यासी बने रहेंगे, धर्म प्रचार जो कर रहे हैं धर्म प्रचार ही करेंगे और पैदल ही धर्म प्रचार करेंगे, और साथ ही किसी से भोजन नहीं मांगेंगे। जिसे देने की मन हो खुद आकर देंगे, अगर उन्हें भूख भी लगे फिर भी वे किसी से भोजन नहीं मांगेंगे। उन्होंने ये सब बातें निश्चय कर ली थी। जब कोई स्वयं बुलाएगा तभी भोजन ग्रहण करेंगे। इस कठिन व्रत के कारण उन्हें कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ा। उन्होंने क्या किया था? अगर कोई उन्हें खाने के लिए बुलाएगा, भोजन देगा, तभी वे खाएंगे। उन्हें अगर भूख भी लगी हो फिर वे किसी से भोजन नहीं मांगेंगे। इस कारण कई दिनों तक स्वामी जी को कभी कभी भूखे भी रहना पड़ा था। तब तक समझ गए? तो इतना तक क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। पहले वे नास्तिक थे। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद वे आस्तिक बने और उन्होंने धीरे धीरे संन्यास जीवन ग्रहण किया। संन्यास जीवन ग्रहण करने के बाद वे पैदल ही धर्म प्रचार करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने 3 चीजें निश्चय की थी। वे पैदल जाएंगे और जो रास्ते पे चल रहे हैं, सन्यासी जीवन जो जी रहे हैं, उससे कभी बैक होके पीछे होके नहीं आएंगे, फिर नॉर्मल लाइफ पे नहीं आएंगे। और थर्ड वन इज कि वे कभी भी भिक्षा नहीं मांगेंगे। वे खाने की चीजें कभी भी नहीं मांगेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी भूख लगी हो। अगर कोई उन्हें खाने के लिए बुलाएगा तभी वे खाने के लिए आएंगे। इस कारण उन्हें कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ता था।
सो हमने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजा में इतना पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेंजा। एक दिन स्वामी जी एक आदमी के अस्तबल के सामने से जा रहे थे। वहां सामने ही एक ईसाई खड़ा था। स्वामी जी ने पिछले दो दिनों से एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। एक दिन स्वामी जी एक अस्तबल यानी जहाँ घोड़ा रहता है कि नहीं, जिस तरह से हम गुहाली बोलते हैं गाय को रखने के लिए, है कि नहीं, इसी तरह घोड़े को रखने के लिए जो होता है उस अस्तबल कहा जाता है। एक दिन स्वामी जी एक ईसाई के अस्तबल के सामने से जा रहे थे। सो जब जा रहे थे 2-3 दिन बीत चुका था कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। 2-3 दिनों से वो पूरे भूखे थे। ईसाई ने उन्हें नमस्कार किया और पूछा, लगता है आज आपने भोजन नहीं किया है। सो ईसाई ने स्वामी जी को बुलाया और कहा कि लगता है स्वामी जी आप दुर्बल लग रहे हैं, बहुत ही कमजोर लग रहे हैं, शायद आपने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया होगा, आज खाना नहीं खाया होगा, ऐसा ईसाई ने पूछा। तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ भाई, पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। सो स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तब ईसाई उन्हें अपने घर ले गया। वहां उसने अपने लिए बनाई सूखी रोटियां श्रद्धा से परोस दी। ये बात सुनते ही ईसाई स्वामी जी को अपने घर ले गया और अपने हिस्से की जो सूखी रोटी थी बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ स्वामी जी को खाने के लिए दे दी। साथ में मिर्च की चटनी दी। सो सूखी रोटी के साथ स्वामी जी को खाने के लिए क्या दिया? सूखी चटनी। 2 दिन भूखे रहने के बाद स्वामी जी को रोटियां बहुत स्वादिष्ट लगी। लेकिन अगर हम भूखे हैं तो हमें कोई भी खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर हम कई दिनों से भूखे हैं और अगर हम सिर्फ चावल और चटनी या फिर चटनी और रोटी भी खा रहे हैं तो वो हमें क्या लगती है? बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ईसाई ने इस सूखे भोजन को हजम करने और मिर्चों की जलन को शांत करने के लिए तरबूज खाने को दिया। ठीक है नहीं? मिर्च की चटनी क्या थी? स्पाइसी थी, है कि नहीं? सो मिर्च की चटनी का जो स्पाइसीनेस था और जो रोटी को हजम करना था, डाइजेस्ट करना था, इसके लिए ईसाई ने उन्हें तरबूज, वाटरमेलन खाने के लिए भी दिया, जिसे खाकर स्वामी जी की आत्मा तृप्त हो गई। सो रोटी, चटनी और खाने के बाद जब उन्होंने तरबूज खाया तो उन्हें एकदम बहुत ही अच्छा, उनकी आत्मा बहुत ही तृप्त, एकदम मन भर गया, उनका पेट भर गया। इसी प्रकार स्वामी जी महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर आदि प्रदेशों में यात्रा करते हुए मद्रास, चेन्नई जा पहुंचे। इसी तरह से पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते करते, यात्रा करते करते हुए कहां? महाराष्ट्र यानी मुंबई के आसपास, मैसूर, गुजरात, है कि नहीं, मद्रास, जो पहले अभी चेन्नई है, पहले इसका नाम मद्रास था, मद्रास, ये सब जगह वे पहुंच गए, पैदल ही पहुंच गए। सो मैंने पहले ही कहा था कि मैंने इस पार्ट को 3 भाग में डिवाइड किया था। आज उसी का ये फर्स्ट पार्ट था। सो सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।